आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है कि किसी विधि के द्वारा पढ़ाने पर गधे के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है व्यास विधि, दूसरा विकल्प है तुलना विधि, तीसरा विकल्प है खंड आणव्य विधि और विकल्प चौथा है समीक्षा विधि। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो समीक्षा विधि के द्वारा पढ़ाने पर गधे के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। किस विधि के द्वारा? तो समीक्षा विधि के द्वारा। यदि विकल्प में देखें तो हमारा पहला विकल्प क्या है? व्यास विधि। तो व्यास विधि क्या होता है? तो इसमें जो हमारे अध्यापक होते हैं वे पूरे गधे को पूर्ण विस्तार के साथ अध्ययन करवाते हैं। यहाँ पे गुण दोषों की आलोचना नहीं करनी होती है, इसलिए यहाँ पे हमारा विकल्प पहला नहीं होगा। दूसरा विकल्प है तुलना विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि जैसे कि एक कवि की अन्य रचना के साथ तुलना करना, जैसे कि जिसमें लगभग मिलती जुलती बातें कही गई हो, इसे क्या कहते हैं? तुलना विधि कहते हैं। या फिर कह सकते हैं जैसे कि एक कविता को समझाने के लिए दूसरे कविता का प्रयोग करना हमारा क्या होगा? दूसरी कविता के साथ तुलना करना हमारा तुलना विधि होगा। लेकिन इसमें गुण दोषों की आलोचना नहीं करनी होती, इसलिए हमारा विकल्प दूसरा नहीं होगा। विकल्प तीसरा है खंड आणव्य विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि जो अध्यापक होते हैं वो पूरे गद्य को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देते हैं और इन खंडों की अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन इनके गुण दोषों की आलोचना नहीं करते, इसलिए हमारा विकल्प तीसरा नहीं होगा। विकल्प चौथा है समीक्षा विधि। तो समीक्षा विधि के द्वारा ही क्या होता है कि गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। तो हमारा विकल्प चौथा इसका सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।